क्या हुआ जब कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर आया भगवान श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने? आखिर क्यों मुल्कासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को भगवान श्री राम भी नहीं हरा पाए? आप देख रहे हैं अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन रामायण काल से जुड़ी कई सारी ऐसी कथाएं भी हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ऐसी एक कथा कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर की है, जो भगवान श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने आया था और राजा राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने एक बाण चलाकर उसे मुक्ति प्रदान की। दरअसल यह कथा राम और रावण के युद्ध के बाद श्री राम के राज्याभिषेक के समय की है। जब श्री राम लंका का राजपाट विभीषण को सौंपकर माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटकर राजपाट संभाल रहे थे, तभी भगवान श्री राम की राज्यसभा में विभीषण पहुंच गए। विभीषण डर से कांप रहे थे और बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लगे हुए थे। सभा में प्रवेश करते ही वो भगवान श्री राम की वंदना करते हुए उनसे अपने प्राणों की बचाने की प्रार्थना करने लगे। वो कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, मुझे मुल्कासुर से बचाइए। लंका में कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आ रहा है और न तो वो लंका को छोड़ेगा और न ही उनके जीवन और उनके राजपाट को छोड़ेगा। तब भगवान श्री राम विभीषण की परेशानी देखकर चिंतित हो गए और उन्हें धैर्य रखने को कहा। और शांत होने पर विभीषण ने श्री राम को पूरी बात बताई और कहा कि प्रभु, आपने युद्ध में रावण सहित सभी राक्षसों का तो वध कर दिया, लेकिन कुंभकर्ण का बेटा अभी भी जीवित है। यह बहुत ही अशुभ मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया है। मुल्कासुर के पैदा होते ही कुंभक उसे मारना चाहता था, लेकिन रावण के समझाने पर उसने अपने इस पुत्र को अशुभ मानकर घने जंगलों में छोड़ दिया। मुल्कासुर का पालन पोषण उस जंगल में ही हुआ। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान के रूप में अमृत मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमृत देने से मना कर दिया था। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो आजीवन पवित्र और सती रही हो। इस वरदान के बाद ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता और अपने इस वीर और बल के घमंड में भयानक उत्पात वो मचा रहा है। अब जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर दिया, उसके पिता कुंभकर्ण को भी मार दिया और लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया, तो वह क्रोध में बौखला हुआ है। उसने घोषणा की है कि वह पहले मुझे मारेगा और फिर प्रभु श्री राम को मृत्यु प्रदान करेगा। इससे पहले जिस दिन श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा था, उसके कुछ दिन ही बाद ही मुल्कासुर ने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर लंका और विभीषण के ऊपर धावा बोल दिया। विभीषण ने 6 महीने तक वीरता से मुल्कासुर का मुकाबला किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से वह इतना ताकतवर बन गया कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था और मजबूरन विभीषण को भी लंका छोड़कर भागना पड़ा और वह अपने बेटे, मंत्रियों और स्त्रियों के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भगवान श्री राम के पास मदद के लिए आ गया। मुल्कासुर ने लंका में धावा बोलते ही समय घोषणा की थी कि वह सबसे पहले धोखेबाज विभीषण को मारेगा और फिर उसके बाद अपने पिता की हत्या का बदला लेने वाले भगवान श्री राम का वध भी करेगा। और लंका में विभीषण को न देखकर मुल्कासुर ने अयोध्या आने की ठान ली थी। अब लंका और अयोध्या दोनों खतरे में थे, तो ऐसे में श्री राम तत्कालीन हनुमान जी और लक्ष्मण जी सहित सेना लेकर पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका की ओर गए। श्री राम के लंका पहुंचते ही मुल्कासुर ने अपनी सेना को लेकर उन पर धावा बोल दिया। लगातार 7 दिनों के भयानक युद्ध के बाद भी कोई परिणाम न निकला और मुल्कासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मुल्कासुर को ना ही भगवान श्री राम हरा पा रहे थे और ना ही लक्ष्मण और ना ही हनुमान जी। मुल्कासुर को हराना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध का नतीजा अपने पक्ष में जाता देखकर भगवान चिंतित विभीषण के जरिए भगवान श्री राम को पता चला कि मुल्कासुर इस समय तंत्र साधना करने में गुफा में गया हुआ है। और उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर श्री राम को यह बताया कि उन्होंने मुल्कासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, तो वो खुद उसे नहीं मार सकते। इसके अलावा जाते जाते ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को यह भी बताया कि जब कुंभकर्ण और रावण के कुल के सभी लोग लंका युद्ध में मारे गए थे, तब मुल्कासुर ने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा था कि चंडी सीता के कारण उसका समूचा कुल नष्ट हुआ है। और माता सीता के इस अपमान को सुनकर ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि दुष्ट, तूने जिसे कहा है कि वह सीता तेरी मृत्यु का कारण बनेगी,
तो अब केवल माता सीता ही इसका वध कर सकती है, इसलिए इसके वध के लिए माता सीता को लंका आना ही होगा। यह जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत ही पुष्पक विमान के साथ सीता जी को लेने के लिए भेजा। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत जल्दी और भगवान श्री राम की आज्ञा से उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। ये छाया सीता चंडी के वश में लंका की ओर बढ़ चली। वही श्री राम के कहने पर उसकी वानर सेना ने मुल्कासुर की गुप्त गुफा में जाकर उसकी तांत्रिक सिद्धियों को तहस नहस कर दिया। यह देखकर क्रोध में तमाया हुआ मुल्कासुर दांत किटकिटा में आ गया और युद्ध के मैदान में माता सीता की छाया चंडी सीता को देखकर गरज कर कहने लगा, मैं औरतों और मर्दानगी नहीं दिखाता, तू यहाँ से जा। जब माता सीता ने उसे ललकारा हुए कहा कि मैं तेरी चंडी हूँ, ऐसा कहकर चंडी सीता और मुल्कासुर आपस में घनघोर युद्ध करने लगे। मुल्कासुर और वही चंडी सीता आपस में कई सारे दिव्यास्त्र को एक दूसरे पर छोड़ रहे थे, एक दूसरे के दिव्यास्त्र को लगातार काट भी रहे थे। यह युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चल रहा था और आखिर में चंडी सीता ने चंडी का स्त्री चलाकर मुल्कासुर को मृत्यु की शैया पर सुला दिया। मुल्कासुर की धाराशायी होते ही सभी राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए और छाया सीता भी लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। बाद में कुछ दिनों तक लंका में रहकर भगवान श्री राम सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। लेकिन कुंभकर्ण का वह पुत्र था जिसे बाल्यावस्था में कुंभकर्ण ने त्याग दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता और अपने कुल का बदला लेने के लिए भगवान श्री राम से युद्ध करना जरूरी समझा। सोचिए मुल्कासुर कितना शक्तिशाली था कि उसे भगवान श्री राम, हनुमान जी, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी नहीं हरा पाए और सिर्फ माता सीता ने ही उसे पराजित किया। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली बार ऐसे ही खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।